आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और हरिद्वार से अहम खबर के साथ होगी शुरुआत, क्योंकि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने कावड़ मेले का निरीक्षण किया है। कावड़ियों पर सीएम धामी ने फूल बरसाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है सीएम धामी का। तो शिव भक्तों को नहीं होगी कोई भी परेशानी, ये भी आश्वासन देते हुए नजर आए सीएम धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ मेले का निरीक्षण किया और यात्रियों पर फूल बरसाए। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। तो हरिद्वार से यह अहम खबर, बड़ी खबर। सीएम धामी ने कावड़ मेले का निरीक्षण किया है और यहां पर करने के बाद उन्होंने पूरा आश्वासन जो है वो दिया है कि शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, इसका भी दावा करते हुए नजर आए सीएम धामी। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिव भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। और इस दौरान आपको बता दें कि शिव भक्तों पर देखिए फूलों की भी बरसात करते हुए नजर आए शिव धामी। सीएम धामी ने कावड़ मेले का न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। कावड़ियों पर सीएम धामी फूल बरसाते हुए भी नजर आए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीएम धामी खुद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से परेशानी जो है शिव भक्तों को नहीं होगी और उसके बाद वो खुद वहां पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से कावड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आए। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरा आश्वासन जो है वो दिया गया है और उसके बाद में सीएम धामी खुद यहां पर पहुंचे थे लोगों के बीच और जाकर के उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ ये दावा किया कि शिव भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हरिद्वार से ये अहम खबर, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय का। संजय, जिस तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है या नहीं? देखिए निदा, लगातार ही कावड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कावड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। और जिस तरह से हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ यात्रियों का, जो कावड़ के आए शिव भक्त है, उनका आशीर्वाद लिया है। हालांकि इनके पैर धोकर इनका आशीर्वाद लिया है, साथ ही साथ इन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। यानी कहा जा सकता है कि कावड़ यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे, व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को कहा है कि अगर शिव भक्तों की सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं रहे, यही सब प्रयास किया जा रहा है। कावड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी भी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे ही जलाभिषेक यानी शिवरात्रि का दिन आ रहा है, वैसे वैसे ही जो कावड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या है उनमें इजाफा हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि एक और जहां बारिश भी हो रही है, उसके बाद भी जो शिव भक्त है लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। निदा, बारिश के मौसम में क्योंकि जगह जगह से लगातार अलर्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं, फिलहाल हरिद्वार का मौसम कैसा है? देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होते ही जो मौसम बदलने का सिलसिला था वो जारी हो गया था। और जिस तरह से 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हुई थी, तो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि इसको लेकर जो यात्रा है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो आपदा राहत की टीमें हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वो तमाम जायजा ले रहे हैं। शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। निदा जी बिल्कुल संजय, अहम जानकारी साझा करते हुए कि देखिए तमाम न सिर्फ आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, बल्कि अधिकारी उसे अमल में लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और अहम खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शिव भक्तों के चरण धोकर उनका स्वागत किया है और हरिद्वार में डाम कोची के पास गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों से गंगा जल लेने उत्तराखंड आए कावड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने कावड़ियों को सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार पर मां गंगा और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद होने के कारण ये पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ श्रावण मास में होने वाली कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है।
तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि सीएम धामी ने किस तरीके से कावड़ियों का यहाँ पर स्वागत किया, उनके पैर धोकर के उनको सम्मान किया। तो सीएम धामी ने कावड़ियों के चरण धोए हैं और शिव भक्तों का सैलाब जो है वो दरअसल उमड़ रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में सड़कें बंद हैं। भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लोगों से यात्रा टालने की अपील जो है वो भी की गई है। तो उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और कई जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश की आशंका है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी यात्रा को टाल दें। और लगातार हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। संजय, मौसम की फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि अब यात्रा को टालने की बात भी लोगों से की जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां से सीधा सड़क का संपर्क ही टूट गया है। देखिए निधि, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित तो हो रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इन दिनों चरम पर है। लगातार जो तीर्थ यात्री है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो जो यात्रा मार्ग होता है वो पूरी तरह प्रभावित तो हो जाता है, जिस कारण कई यात्री घायल भी हो जाते हैं। यही वजह है कि वहां का जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप जब बारिश हो या फिर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो तो आप यात्रा ना करें। इसको लेकर लगातार ही जो जिला अधिकारी है वो भी तमाम तीर्थ यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि भारी बारिश में आप यात्रा ना करें। हालांकि मौसम विभाग समय समय पर लोगों से अपील कर रहा है कि भारी बारिश के चलते आप कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार पहाड़ों में बारिश का पूरी तरह असर पड़ रहा है, क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है वो पूरी तरह बढ़ गया है। हरिद्वार जिला अधिकारी तमाम गंगा के किनारे रह रहे लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो गंगा के पास रह रहे लोगों के सामने एक मुसीबत आ जाती है और वहां आपदा जैसे हालात हो जाते हैं। हालांकि तो ऐसे मौसम में जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें कहीं शिफ्ट करने की तैयारी सरकार कर रही है उन्हें, ताकि कम से कम थोड़े से खतरे को टाला जा सके। देखिए निदा, अभी इस तरह के हालात नहीं है, लेकिन जो जिला प्रशासन की जो राहत बचाव टीम है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लोगों से लगातार जागरूक कर रही है और जैसे ही आपदा जैसे हालात हो जाते हैं तो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो हरिद्वार के जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल है उन्होंने आपदा को लेकर पूरी तरह तैयारियां कर ली है। निदा, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय हमारे साथ। तो उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिले में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। नदी नालों का रौद्र रूप जो है वो दिखाई दे रहा है। जगह जगह जल भराव की स्थिति और लोग खासे परेशान हैं। तो उत्तराखंड का नैनीताल जिला है। नैनीताल जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने से नदी और बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वहीं नैनीताल पुलिस भी पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो देखिए कैसे जगह जगह जलभराव की स्थिति है। इधर लक्सर में बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पथरी रोह नदी उफान पर आ गई है और नदी का पानी कोतवाली के पास रायपुर गांव और कॉलोनी के घर में घुस गया है, जिसके चलते वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भी प्रभावित हो गई है। और वहीं बाजार में भी पानी भर जाने की वजह से दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी काफी आ रहा है, तो अनावश्यक रूप से नदी में ना जाए और अपने बच्चों को भी और इधर लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की और हालात का जायजा लिया। लक्सर के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का तीसरा दिन है। आज हालात खराब हो गए हैं। लक्सर नगर में
पानी घुस गया है, पथरी रो नदी का पानी है। आप देख सकते हैं ये मेन बाजार है और जिस तरह से हालात जिस तरह से हालात खराब हैं ये साफ दिखाई दे रहे हैं। 300 से अधिक दुकानों में पानी घुसा हुआ है। लोग अपना सामान नीचे से ऊपर कर रहे हैं, यानी जो फर्स्ट मंजिल है उस से उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं पूरा, ये पूरा मेन बाजार है। इसके अलावा केशव नगर और दूसरे मोहल्ले यानी कि बसेड़ी रोड में भी हालात ऐसे ही हैं। कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनका तमाम सामान नष्ट हो गया है, यानी रात में पानी आया वो सामान को बचा नहीं पाए हैं। और मौसम विभाग का अलर्ट है अगले 5 दिनों के लिए। अभी हालात और खराब होंगे। आप कुछ दुकानदार से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित भाई, ये पानी कब से आ रहा है बाजार में? ये पानी अभी 3 घंटे से पानी चल रहा है और पानी बढ़ने पे ही है, पानी रुकने पे नहीं है। समस्या बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और सामान बहुत भीग चुका है लोगों का। बाकी है कि सभी अपना अपना सामान सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी कई दुकानदार इनसे बात करेंगे, मैं इनसे बात करूँ। आपका नाम क्या है जी? आप पानी निकाल रहे हैं? क्या नाम है? मनोज भाई, आपकी दुकान में पानी घुस गया? हाँ जी, ऐसे कितने दुकानें होंगी लगभग यहाँ से लेकर के बसीट रोड तक? कम से कम होंगी 150-200 दुकानें। हाँ जी। तो ये पानी पथरी नदी का है? हाँ जी, पथरी नदी का है जी। इसकी जो जिस तरह बता रहे थे कि भाई इस बार नालों की निकासी की गई है, ड्रेनेज सिस्टम सही है, उसकी वजह से हालात बिगड़े क्या हुआ? हाँ जी सर, उसी वजह से हालात बिगड़े हैं। हालात बिगड़े आगे जो कोड्डे की पुलिया है ना उसमें पानी नहीं है, जो हर साल जो साफ होता था उसमें यानी पानी आता था। नाले साफ नहीं है, तो इसलिए हालत बिगड़े और बारिश भी ज्यादा हो रही है। एक बार कैमरामैन से फिर कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि देखो कैसे लोग जो है पानी में, नहीं घुटनों तक पानी है, इसमें गुजर रहे हैं। तो ये हालात खराब हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। वजह यह भी है क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अभी और 5 दिन के लिए बारिश लगातार यानी होगी, ये अलर्ट जारी किया गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण हैं, वो असमंजस में है, परेशान है, हैरान है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। वजह है क्योंकि देहात क्षेत्र में भी हालात ऐसे बने हुए हैं। आखिर किस तरह इससे निपटा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते आगे, चंपावत से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जो है वो पूरी तरह से बाधित है। बारिश के बाद हाईवे पर मलबे के बीच तेल का टैंकर फंसा है, जिसमें मशीनों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन जोखिम भरी सड़कों पर चलने को लोग मजबूर हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। भारी बारिश के बाद हाईवे पर ये मलबा आ चुका है। फिलहाल मलबे के बीच एक तेल का टैंकर जो है फंसा हुआ है, जेसीबी की मशीनों की मदद से इस मलबे को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर जहां पर यातायात बुरी तरह से बाधित है, जोखिम भरी सड़कों पर चलने को लोग मजबूर हैं। बारिश के बाद हाईवे पर ये मलबा आ चुका है। चंपावत की ये तस्वीरें जहां से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उस पर यातायात बाधित हो रखी है। बारिश होती है तेज बारिश के बाद जो मलबा था वो पूरा हाईवे पर आ जाता है, जिसकी वजह से हाईवे पूरा ब्लॉक हो जाता है और इस मलबे के बीच एक तेल का टैंकर भी फंसा हुआ बताया जा रहा है। उत्तराखंड सहकारी समिति ने एक मुफ्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। सहकारी समिति ने मृत किसानों का 49.22 करोड़ का ब्याज ऋण माफ कर दिया है। उत्तराखंड में ऐसे 31,000 से ज्यादा मृत किसान हैं। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि मृतक आश्रितों को लोन पर ब्याज देने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत परिजनों को लोन का सिर्फ मूल चुकाना है। 100% ब्याज सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब सहकारिता विभाग जो है पूरे देश का विभाग हो गया है और जो माननीय सहकारिता मंत्री जी की इच्छा है पूरे देश के लिए कि हम सहकारिता का एक बैलोज बना रहे हैं, सहकारिता को और पारदर्शी बना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक, जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है, उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी ज़मीन मोर्टगेज की हो, वो अब वहाँ पे है नहीं। तो यह हर साल पाना दिखाया जाता था।
उधर भारी बारिश लगातार हर जगह जारी है, लेकिन बारिश के बीच भी कांवड़ियों के कदम लगातार अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 दिन में 57,55,000 कांवड़िये गंगा जल भरकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक कांवड़ मेले के 5वें दिन 22,25,000 कांवड़ियों ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरा और कांवड़ लेकर रवाना हुए हैं। कांवड़ मेले में हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों का सिलसिला लगातार जारी है। 4 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। लगातार संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। संजय, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और अब कांवड़ यात्रा में लगातार कांवड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, ऐसे में सारे इंतजामों को देखना और सब कुछ सही से कराना प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए निधि, लगातार ही अगर हरिद्वार की बात की जाए तो इन दिनों जो हरिद्वार है वो भगवा रंग में रंगा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जो कांवड़ में पहुंचे शिव भक्त है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहीं से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अगर 4 तारीख से अभी तक की बात की जाए तो अभी तक करीब 57 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल भर लिया है और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। लेकिन मौसम के बदलने से लगातार चारधाम यात्रा के साथ साथ जो कांवड़ यात्रा है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है और व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जैसे जैसे ही कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ही जो भीड़ है वो भी हरिद्वार में बढ़ रही है। यानी कहा जा सकता है कि सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर तमाम किए जा रहे हैं। निदा, बिल्कुल ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इधर कांवड़ मेले में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने और डाक कांवड़ की आमद होने पर दिल्ली देहरादून हाईवे को आधी रात से कांवड़ यात्रियों के हवाले कर दिया गया। गंग नहर पट्टी पर भी पैदल कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। पूर्व निर्धारित यातायात प्लान के अनुसार यूपी की तरफ से आने वाले आम यातायात को जिले की सीमाओं से ही डायवर्ट कर दिया गया है, जबकि दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले कांवड़ यात्रियों के वाहनों को मंगलौर से लक्सर की तरफ डायवर्ट कर हरिद्वार भेजा जा रहा है। और इधर हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का कब्जा। बता दें कि बहादुराबाद टोल प्लाजा फ्री हुआ, कंस्ट्रक्शन कंपनी को नुकसान हो रहा है। कांवड़ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हाईवे पर हो रहा है, आवागमन बाधित और लोगों ने आने जाने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ यात्रियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे कंपनी को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग बिना टोल दिए जा रहे हैं। कांवड़ पटरी मार्ग के साथ ही हाईवे पर कांवड़ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इससे हाईवे पर आवागमन बाधित हो रहा है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से ये अहम खबर, बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दरअसल कंस्ट्रक्शन कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टोल प्लाजा पर कांवड़ियों ने कब्जा कर रखा है। कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा बहादुराबाद टोल प्लाजा जो है वो फ्री हो गया है। अगली खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में हैरत अंगेज खुलासा किया है। एसएचओ अमरजीत सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि लक्सर के रहने वाले संजीव ने अपने दोस्त मुनीर उर्फ मुनीर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और उसने अपने छोटे बेटे आवेश के दोस्त मोंटी को फंसाने के लिए खुद ही गोली मारी थी। उसके बाद फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने संजीव और उसके दोस्त मुनीर उर्फ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से एक 12 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। तो उत्तराखंड के लक्सर से यह अहम खबर, जहां पर एक शिकायतकर्ता ने पहले कंप्लेन ये दर्ज कराई कि उसको गोली लगी है, लेकिन बाद में जब पुलिस की तफ्तीश सामने आई तो शिकायतकर्ता ने खुद ही को गोली मारी थी। पुलिस ने जानलेवा मामले में ये बड़ा खुलासा किया है। उत्तराखंड लक्सर की पुलिस ने दरअसल शिकायतकर्ता ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश को रचा, अंजाम दिया। बेटे के दोस्त को फंसाना चाहता था दरअसल शिकायतकर्ता, और शिकायतकर्ता ने खुद ही गोली मारी थी और फिर उसके बाद खुद ही वो थाने पहुंच गया था। तो फिलहाल शिकायतकर्ता और उसका दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद पुलिस ने इस जानलेवा हमले में ये बड़ा खुलासा किया कि शिकायतकर्ता ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी।